तरंग 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 युवा तरंग। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा ताप हरेगा, पाप हरेगा ताप हरेगा, पाप हरेगा ताप हरेगा, पाप हरेगा ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। तो बोलो नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं इस युवा तरंग में। प्रभु आप सबको आशीष दें। युवा तरंग के द्वारा आपको कोई ना कोई विशेष संदेश दिया जाता है और ये संदेश आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, ये आप जानते ही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चाव से सुनिए, गहराई से ग्रहण कीजिए और इस संदेश के अनुसार जीने का प्रयास कीजिए। मैंने बार बार आपसे कहा कि आपकी उम्र एक ऐसी उम्र है जहां पर बहुत ज़्यादा फिसलन होता है। चारों ओर से कई प्रकार के तूफानों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें सहारे की ज़रूरत होती है और ये युवा तरंग आपके लिए एक सहारा जैसे बना हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप वचनों को ध्यान से सुनेंगे और उसका फल अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे सभी प्रिय जवान दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो, आप क्या हासिल करना चाहते हो, मैं जानती हूँ कि सबके अलग अलग जवाब होंगे, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हैं और हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारे सपने, हमारा मकसद, हमारी बुलाहट, सब कुछ अलग है। इसलिए ज़रूर सब कुछ अलग ही होगा, हमारा जवाब अलग होगा। पर अगर हम कुछ समय निकालें और ये सोचें, इस पर गौर करें कि आखिर में मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, मुझे क्या पाना है, जीवन में मुझे कैसे जीना है, तो इस बात का यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें ज़िंदगी में शांति, आनंद, प्रेम चाहिए। अगर ये सब कुछ है पर ये नहीं है तो जीवन का मज़ा ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। एक नौजवान व्यक्ति जिसने मुझसे कुछ सालों पहले उसने मुझे एक फ़ोन लगाया। अचानक उसका फ़ोन आया मुझ पर। मैं उस व्यक्ति से परिचित हूँ और उसने मुझसे कहा, दीदी, उसकी आवाज़ में जो झनकार थी, दीदी। मैंने कहा हाँ बताओ, हाँ ब्रदर बोलिए। दीदी आज मैं खुशी से पागल हो जाऊँगा, दीदी मेरे खुशी की सीमा नहीं है। और मैं भी सोच में पड़ गई क्या हो रहा है। और मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा, दीदी मैं क्या बताऊँ दीदी, मेरी सपनों की राजकुमारी उसने मुझे हाँ कह दी। मेरा एक ही मकसद था कि बस मैं जिसे चाहता हूँ वो मेरी हो जाए, और आज मुझे उसकी रज़ामंदी मिल गई, उसके परिवार की रज़ामंदी मिल गई। मैं क्या बताऊँ दीदी, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दीजिए ब्रदर, और परमेश्वर आपके जीवन को सारे आशीषों से भर दे और आप दोनों का जीवन अच्छा हो। ओ दीदी मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। ओके,
दोनों की शादी हो गई। कुछ साल बीत गए और एक दिन यही ब्रदर का वापस मुझ पर फ़ोन आता है और कहते हैं, बड़ी यानी गमगीन आवाज़ में उसने फ़ोन किया और मुझसे कहा, दीदी। मैंने कहा, हाँ ब्रदर बोलिए, कैसे हो? तब उसने कहा, दीदी मैं क्या बताऊँ, मेरे पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं इतना परेशान हूँ, बताइए, मैं बता नहीं सकता दीदी। मैंने कहा, क्या हो रहा है बताइए। दीदी मैं बस अब ये शादी में मुझसे रहा नहीं जाता, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, और मैं इतना आज मेरा मन टूट गया है, मेरी ज़िंदगी की मुझे कुछ अभी सूझता नहीं है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, रोज़ के लड़ाई झगड़े, कुछ नहीं हो रहा है सही दीदी। आगे चलकर बात तो कुछ अलग ही निकली, पर यहाँ पर मैं अब ये आपको पूछना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जिसने कुछ सालों पहले कहा कि वो व्यक्ति मिलने से, उसकी सपनों की राजकुमारी मिलने से वो खुशी से पागल हो रहा है, और आज वही व्यक्ति उसके लिए दुख का कारण बन रहा है। तो क्या ये जो खुशी है ये प्रभु की ओर से खुशी है? मैं यकीनन कह सकती हूँ कि मुझे सुनने वाले मेरे सभी प्रिय जवान दोस्तों, आप लोगों की भी यही नौबत है। हम में से अधिकतर लोग इसी स्तर पर हैं। आज हम खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं। हमको लग रहा है एक नया मोबाइल मिल जाए, बस मुझे वो iPhone 13 मिल जाए तो बस बात बन जाए मेरी, या तो मुझे जो नौकरी चाहिए या मुझे जो पोजीशन चाहिए वो मुझे मिल जाए तो बस ज़िंदगी का मज़ा आ जाए, या तो मुझे नया घर मिल जाए या नई नौकरी मिल जाए, या तो मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे वीज़ा चाहिए, क्या 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 वगैरह वगैरह। और कई बार हमको ये भी लगता है कि हाँ, मुझे अनेक लोग पसंद करें, लोग मुझे चाहे, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, और इसके लिए आज फेसबुक पर हम इतने सारे डीपीज बदलते रहते हैं और प्रोफाइल पिक्चर्स बदलते रहते हैं, और फिर कहते हैं हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम पिक्चर स्नैप्स डालते रहते हैं, क्यों? और ताकि मुझे लोग चाहे। और आज बात भी डिस्कस क्या होती है पता है? मेरे इस फोटो पर कितने व्यूज़ मिले, कितने लाइक्स मिले, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये फ़ोटो मेरा आज बहुत लोगों ने पसंद किया। यानी आप लोगों की खुशी किसी चीज़ पर या परिस्थिति पर या किसी व्यक्ति पर निर्भर है। पर ये भी बात समझ लेना, अगर आपकी खुशी किसी चीज़ या परिस्थिति पर निर्भर है तो जान लीजिए वो जब चला जाएगा या वो जब बदल जाएगा, आपकी खुशी तो ओझल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, बल्कि आप परेशान हो जाओगे। जो मोबाइल, जो iPhone 13 आपको चाहत थी कि आपको वो चाहिए, वो मिल जाने पर वही iPhone 13 में आपने किस लिए लिया? ताकि उसमें मेरा फेसबुक या मेरा ट्विटर अकाउंट या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पर मेरा यानी लोगों के साथ या मैं जिसको चाहता हूँ उनके साथ मेरा अच्छे से संपर्क बना रहे। और मान लीजिए वही फेसबुक अकाउंट में आप जिसको पसंद करते हैं, वही फेसबुक अकाउंट में आपने देखा कि उसका फ़ोटो किसी और के साथ है। अब बताइए, वही iPhone अब आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। वो ट्विटर अकाउंट, वो फेसबुक अकाउंट आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। क्या ये बात सच नहीं है? इंग्लिश में खुशी को हैप्पीनेस कहा जाता है। एंड एक्चुअली हैप्पीनेस, ये जो शब्द है इसका रूट कहाँ है, वो कहाँ आता है? टू हैपन। टू हैपन मीन्स कुछ होना है। तो कुछ होना है या कुछ नहीं होना है तो हम खुश होते हैं। आज अनेक लोगों की खुशी इस तरीके से भी निर्भर है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है,
हाँ, ये मेरा गोल है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये बनना है या ये हासिल करना है। 5 years from now or 10 years from now, I want to become this, I want to attain this, I want to achieve this. गोल्स रखना अच्छी बात है, पर वो गोल होने पर ही, यानी वो मकसद पूरा होने पर भी, या तो मैं आज इस परेशानी से मैं बाहर निकल आऊँ तो ही ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये अगर होने पर ही मैं खुश होऊंगा, अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो जान लेना आप वहाँ तक जब तक पहुँचेंगे, वो पूरा मंजिल, यानी मंजिल तक पहुँचने के लिए आप जिस राह पर चल रहे हो वो कायम करने तक, वो तब तक तो आप परेशान रहोगे। आपको लगेगा कुछ भी बीच में आ रहा है तो आपके लिए एक बाधा बन रहा है, वो रुकावट बन रहा है, फिर उसमें एंग्जाइटी, आपको ईर्ष्या होगी, आप दुखी होगे, आप नाराज़ होगे, क्या क्या अलग प्रकार की नकारात्मक भावनाएं। और कई बार वो मंजिल प्राप्त करने पर भी कि हाँ मैं CEO बन गया, पर उसके बाद क्या? तो खुशी ये जो है ये बहुत अल्पकालिक है, इट इज़ टेम्पररी, इट इज़ नॉट परमानेंट एंड इट चेंजेस, ये बदलता रहता है। तो हैप्पीनेस इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट समथिंग हैपन्स टू यू। और आज कई बार वो जो हैप्पीनेस है वो हमारे लिए गुस्से का कारण भी बन जाता है। कई लोगों को पूछा जाए तुम क्यों आज गुस्से में हो? ओ, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे बुलाया नहीं, मुझे इस पार्टी में मेरा स्वागत नहीं किया गया, तो मैं आज नाखुश हूँ। यानी आपकी खुशी नाखुशी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति बदल गई। सो हैप्पीनेस इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड और समवन आउटसाइड, या तो आप उसके साथ अटैच हो जाते हो। अगर ये हैप्पीनेस, ये खुशी अगर प्रभु की ओर से है तो ये कभी बदलेगी नहीं। हम बाइबल में भी तो देखते ना, ज़केउस के पास सब कुछ था। ये एक धोखा है मुझे सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस झूठ से आपका पर्दाफाश हो जाए। क्या झूठ है कि सब कुछ मिलने पर मैं खुश होऊंगा। ज़केउस के पास क्या नहीं था? सब कुछ तो था। धनी नाकेदार है, ठाट बाट है, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है। सब कुछ होने पर भी क्या वो खुश था? नहीं। जब उसने सब कुछ दे दिया, उसे वाकई में वो खुशी मिली, खुशी नहीं बल्कि उसको तो आनंद मिला। मैं इस बार पर आगे बताऊंगी, पर यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि और एक बंदा जो नौजवान धनी नवयुवक था, उसके पास सब कुछ था, प्रभु के पास आया अनंत जीवन पाने, पर जब प्रभु ने कहा सब कुछ बेच डालो तो वो दुखी होकर वापस गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है। जब आप खुशी बाहर ढूंढते हो तो क्या हो रहा है? आप उसके साथ या तो आप उस पर डिपेंडेंट हो या तो आप उसके साथ अटैच हो जाते हो। अब इसके विपरीत जो खुशी, जो ईश्वरीय खुशी है, बल्कि खुशी ये शब्द बाइबल के आधार पर नहीं है। बाइबल में जो शब्द का प्रयोग होता है वो है आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। वो जो आनंद है वो पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों के नाम जो पत्र है उसमें अध्याय 5:22 में तो लिखा है ना कि प्रेम, आनंद, शांति ये पवित्र आत्मा के फल है। और ये जो है वो आंतरिक है, वो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है, वो आंतरिक है और ये शांति के समान है। जैसे वो यीशु ने जैसे कैसे भेदभाव किया है या तो जो अंतर बताया है, मैं तुम्हें दुनिया की जैसी शांति नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी शांति दे रहा हूँ। यानी दुनिया की शांति तो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, सब कुछ सही है तो शांत हो, वरना हम अशांत हो जाते। पर मेरी शांति सदैव बनी रहती है, तुम्हारे सोच और समझ से परे है वो शांति। वैसे ही जो परमेश्वर का जो आनंद है, जिसको हम सच्चा आनंद कहते हैं, जो स्थिर है, जो सदैव बना रहता है, बाहर परिस्थिति कितनी भी आपके प्रतिकूल हो, वो कितने भी आपके विरुद्ध हो, आप आंतरिक रूप से आनंद में रहोगे।
हम जानते हैं कि माता मरियम को बताया गया था कि यानी आप ईश्वर के पुत्र की माँ बनोगी। उसको पता है कि इसके बाद उसका क्या यानी उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी या उसके बाद क्या क्या हो सकता है। यूसुफ उसे नकार देंगे, समाज वाले उसको पत्थर मारकर मृत्यु दंड देंगे, ये सब वो पता था। पर फिर भी वो क्या कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद। जब हम परमेश्वर में आनंद मनाते हैं, चीज़ों में नहीं, भौतिक बातों में नहीं, बल्कि प्रभु में, प्रभु जो कभी नहीं बदलता, God who never changes, when we delight in Him, जब हम उसमें आनंद मनाते हैं, वो हमारे हृदय में बसता है, तो वो आनंद परिपूर्ण होता है। वो किसी भी चीज़ पर वो विचलित नहीं होता। यीशु भी पवित्र आत्मा में आनंद मनाए हैं, लूकास के सुसमाचार में लिखा है, और वही आनंद हमें मिला है। ईश्वर का राज्य हमारे भीतर है। यीशु ने कहा ईश्वर का राज्य बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर। और ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य खाने पीने की बातें नहीं है। आज हम कई जवान लोग ऐसे भी सोचते हैं, सब लोग, अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मुझे वो चीज़ खाने से मुझे बहुत क्या कहते हैं, खुशी मिलती है। आई लव आइसक्रीम एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई हैव आइसक्रीम, और आई लव अ पिज़्ज़ा एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई हैव अ पिज़्ज़ा। सो यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस इन द ईटिंग। बट संत पौलुस क्या कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाँ, खाने पीने की बातें नहीं है, बल्कि क्या है, पवित्र आत्मा में आनंद, शांति, और पवित्र आत्मा में प्रदत्त आनंद का विषय है। न्याय, शांति और पवित्र आत्मा में प्रदत्त आनंद का विषय है। So that joy of the Holy Spirit is given to you and to me. जब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है तो वो आनंद हमारे भीतर है। और शैतान अनेक बार हमारे मन को धोखा दे रहा है कि ये सारी चीज़ें प्राप्त करने आप आनंद में होंगे। नहीं, ये झूठ है। हमें उस आनंद को समझना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये समझ लो, हमें उस आनंद को जानना है जो परमेश्वर हमें देते हैं। देखिए क्या, मुझे इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, हैप्पीनेस it happens when something happens. It is dependent on outside, but joy is dependent on Jesus. Joy is dependent on Jesus. Happiness is depending on something happening, and joy is dependent on something on Jesus. Happiness changes with circumstances, but joy can never change because Jesus never changes. हालेलुया। नेहमाया क्या कहते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। ईश्वर का आनंद मेरा बल है। हाँ, ईश्वर का आनंद हमारा बल होना चाहिए। वही जीवन में हमें उत्साह देना चाहिए, वही हमें हर्षित करना चाहिए, वही हमें उल्लासित करना चाहिए। और ये आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा, इसकी जो चाबी है ये हमें समझना है। ये आनंद सबों के लिए संभव है, सबों के लिए। ये मत सोचना कि केवल कुछ लोगों के लिए, केवल जो धार्मिक बहनें हैं या तो जो संत लोग हैं उनके लिए ही संभव है। नो नो नो, वो आनंद प्रभु यीशु आपको और मुझको सबको देना चाहते हैं। वो कैसे होगा? हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में, जहाँ पर प्रभु यीशु ने सच्ची दाखलता का दृष्टांत बताया। और वहाँ पर यीशु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। और वचन 9 से अगर आप पढ़ेंगे तो 9 से 11 हम इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। अब परमेश्वर कहते हैं पिता ने यीशु को प्यार किया। अब यीशु कहते हैं मैंने भी तुमको लोग इसी तरीके से प्यार किया है। यानी ये प्यार का रिश्ता है, ये प्यार का एक संबंध है। और जिसके साथ वो रिश्ता जुड़ रहे हो, उसके साथ आप जुड़ रहे हो। वो जैसे दाखलता और डाली दाखलता से जुड़ी होती है, तो वो एक संबंध, एक रिश्ता है। वैसे ही प्रभु कहते हैं मैं पिता से जुड़ा हूँ प्यार के नाते। अब तुम मुझसे जुड़े हो कैसे? प्यार के नाते। आगे यीशु कहते हैं तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु कहते हैं तुम किस में दृढ़ बने रहो? उस प्रेम में।
बाहरी बातों पर नहीं, ये प्रेम आंतरिक है, वो रिश्ता आंतरिक है, और हृदय से हृदय की बातें हैं। यीशु का हृदय और मेरा हृदय जब मिलता है, वो प्रेम में तुम दृढ़ बने रहो। और जब आगे यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। यानी उस प्रेम में दृढ़ बने रहने का प्रभु ने एक मार्ग बताया। क्या? उसके वचनों का पालन, उसके आज्ञाओं का पालन। हम अपने अनुसार नहीं बल्कि प्रभुमय जीवन बिताएंगे, और जब हम प्रभुमय जीवन, उनकी आज्ञाओं का पालन करके जब जीवन बिताएंगे, तो यीशु ने वचन 11 में क्या कहा, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद में भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। देखिए यीशु ने ये सारी बातें क्यों बताई? यीशु चाहते हैं हम आनंदमय जीवन बिताए। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन कुछ पाने पर या कुछ हासिल करने पर आनंद नहीं। एवरी डे यू एंजॉय योर लाइफ, एवरी डे यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, दी अबंडेंट लाइफ। वो परिपूर्ण जीवन जो यीशु हमें देना चाहते, वो हर दिन का जीवन है, प्रति पल का जीवन है। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ है। वो यीशु ईश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके भीतर निवासित है, और वो आत्मा में हम आनंद मनाते हैं, वो जो सच्चा आनंद है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए कहा है। तो यीशु ने हमें ये संबंध क्यों दिखाया कि तुम आनंदित रहो, और वो आनंद सदैव का। इससे तो संत पौलुस ने कहा कि ये ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की इच्छा ये है। थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 16 से 18 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, हर समय प्रसन्न रहे। कई लोगों को लगता है ये ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। जब आप परमेश्वर में बने रहोगे तो आप हर समय प्रसन्न रह सकते हो। फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 वचन 4 संत पौलुस ने क्या कहा, तुम प्रभु में आनंद मनाओ, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। अभी देखिए, वो जो फिलिपियों के नाम जो पत्र है, वो पत्र संत पौलुस ने, इतिहासकार बताते हैं, वो जब वो कारावास में थे, वो रोम के कारागृह में, बंदी गृह में है, तब जाकर इस पत्र को लिखा गया है। और 4 अध्याय का ये पत्र है, और उस अध्याय में अधिक से अधिक ये शब्द आनंद मनाना, प्रसन्न रहना, प्रसन्न मुख रहना, हर्षित होना, ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। 15 बार संत पौलुस लिखते हैं। माहौल देखिए, परिस्थिति देखिए, जेल में है, कल जाकर उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, पर ये ना ये भय है, ना ये कोई चिंता है, ना परेशानी है, वो परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं। और उसके पहले वो क्या कहते हैं कि मैं सब बातों में संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं आज कंगाल हूँ या भरपूर हूँ, सब परिस्थिति में मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे बल देते हैं। वो ईश्वर जो मुझे बल देते हैं, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ यानी क्या? आनंदित रहना, खुशी में रहना, शांति में रहना। और यही जीवन परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहते हैं। वो सच्चा आनंद का जो धन है, वो सच्चा आनंद, वो जो यीशु में हमें प्राप्त होता है। इससे मुझे सुनने वाले सभी भाई और बहनों, ये जान लीजिए, ये धोखे में मत रहना, ये झूठ से पर्दाफाश हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ करने पर या कुछ होने पर ही आप खुश रह सकते हो, तो आप किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति के गुलाम बन रहे हो। हम गुलामी के लिए नहीं बुलाए गए, हम दासत्व के लिए नहीं बुलाए गए। हमें आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी हम अपने मन का जो आनंद है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देंगे। उसका कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? केवल ईश्वर के हाथ में। और जब यीशु में आप आनंद मनाओगे, तो आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। इट विल बी टू द फुलेस्ट। बाहर आप शायद आपका शरीर दुखी है, शरीर में दर्द है, पर आप आनंदित होगे। ये मैंने खुद अनुभव किया है। शायद आप अनेक लोग मुझे जानते हैं और मेरी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं। मेरे पति कितने साल बीमार रहे, पर उस बीमारी की अवस्था में, उस बिस्तर पर मैंने उनको पीड़ा में, दर्द में एकदम आनंद में जीते देखा है। मैंने उनको हर्षित, प्रसन्न मुख देखा। और ये मेरे लिए कई बार मैं अचंभित रह जाती,
पर तब मुझे एहसास होता कि ये आनंद परमेश्वर का है। कुछ यानी मैं वो बीमारी से चंगाई होने पर ही वो आनंदित होंगे, नहीं। जैसी अवस्था है, जिस परिस्थिति में है, वो आनंद मना सकते हैं। और इसका ये कैसे होगा? जैसे मैंने अभी बताया, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाना, उसके वचनों का सही पालन करना, तो प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहोगे और आप उसके आनंद के भागी बन जाओगे, सहभागी हो जाओगे और वो आपका परिपूर्ण हो जाएगा। तो अंत में मैं एक वचन देना चाहती हूँ, वो है स्तोत्र संहिता 90 में, बहुत सुंदर वचन है, और जहाँ पर मूसा के द्वारा ये स्तोत्र संहिता लिखा गया है। और मूसा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर हमसे ये कहते हैं कि वो आनंद हर दिन अगर हमें पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। वचन 14 में लिखा है, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। वो क्या कहते हैं परमेश्वर से? भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दिन भर आनंद के गीत गाने के लिए हमें भोर को, यानी सुबह के पहले पलों में हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, उसके प्रेम को अनुभव करेंगे, उसके प्रेम से भरे जाएंगे। और जब उसके प्रेम से भरे जाएंगे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रभु में तृप्त रहेंगे। He will satisfy us। वो हमें तृप्त करेंगे, वो हमें संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना नहीं है, कि हम जिंदगी में यानी हम खुशी नहीं पा सकते। नहीं, खुशी पा सकते हैं, पर हम उस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारा आनंद का स्रोत प्रभु है और उसी में हम आनंद मनाते हैं। और जब हम प्रभु में आनंद मनाते हैं तो प्रभु हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे स्तोत्र संहिता 37 में लिखा है, डिलाइट योरसेल्व्स इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। तो आपके मन की सारी इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। तो अंत में मुझे ये कहना है, जॉय शब्द देखिए, उस पर गौर कीजिए। JOY, J इज जीसस एंड O, जब O मीन्स ज़ीरो, आप यीशु, और Y इज योरसेल्फ, यीशु और आपके बीच में ज़ीरो यानी कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता मीन्स कुछ बाहरी चीज़ नहीं आती, तो वाकई में आप उसके आनंद में बने रहोगे। पर अगर कोई भी भौतिक बातें आएगी तो आप आनंद में नहीं रहोगे। दूसरी एक बात, आप जब प्रभु के प्रति बहुत ही कृतज्ञता भावना भी जब प्रकट करते हो, आप कंप्लेनिंग, शिकायत नेचर नहीं होगा, तो भी आप आनंदित रह पाओगे। और आप जब वही आनंद प्रभु दूसरों के साथ बांटोगे तो आपको और आनंद मिलेगा, बिकॉज गिव एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। तो जॉय का एक और एक अर्थ भी निकलता है, जीसस फर्स्ट, अदर्स यानी दूसरे लोग, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन, वो सेकंड और योरसेल्फ थर्ड। जब आप दूसरों को आपसे अधिक प्यार यानी प्रभु का प्यार उनके साथ बांटने के लिए या उनको मदद करने के लिए जब आप इच्छुक होगे, तो ज़रूर आप उनके आनंद में, उनको आनंद देने में आपको आनंद प्राप्त होगा। तो मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले सभी भाई और बहनों, मेरे सभी जवान दोस्तों, आप इस सच्चे आनंद का अनुभव कर सके प्रतिदिन, प्रतिपल, जो प्रभु यीशु हमें देते हैं। और वो चाहते हैं कि हम ऐसा ही परिपूर्ण आनंदमय जीवन बिता सके। May the joy of the Lord be our strength now and forever. Amen. आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तू इस संसार में था तो तू स्वयं युवा था। तूने अपने जीवन के द्वारा हमें प्रकट किया है, बताया है कि हमें कैसे जीवन जीना है। तेरे संपूर्ण जीवन के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमारे सामने ये प्रकट किया गया है, तो मनुष्य हो तो कैसा, इंसान हो तो कैसा। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के बंधनों में है, विभिन्न प्रकार के तूफानों से जूझ रहे हैं, अपने करियर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। प्रभु यीशु, एक एक छोटे भाई बहन को इस समय आशीर्वाद देना, उनके इस जंग में, उनके संग्राम में उनको साथ देना। उनके जीवन में जब प्रलोभन आते, उन सारे प्रलोभनों को सामना करने के लिए कृपा देना।
चारों ओर हमें फंसाने वाली बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों से इनको बचा के रखना, विशेष करके उन सारी खतरों से बचा के रखना जो छिपे हुए हैं, जो ये देख नहीं पाते हैं, अंत में पता चलता है कि ये खतरा है। हे पिता, हे प्रभु यीशु, उन सारे खतरों से इन्हें बचा के रखना। तूने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हे प्रभु यीशु, तू मार्ग बन के लिए, तू सत्य बन, तू जीवन बन, तू उनको अपने सत्य के प्रकाश उन पर प्रकट कर, तू इनको जीवन प्रदान कर, तू उनको प्रोत्साहित कर, तू इनके लिए मार्ग बन, मार्ग पर प्रकाश बन। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। तो बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, जोर से गाइए। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। तो बोलो